आपका वेट बढ़ जाए, जब शुगर बढ़ जाए, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो लगन के साथ कोई भी रोग, आर्थराइटिस बढ़ जाए, अस्थमा बढ़ जाए, रोग कितना ही हो जाए, आराम आराम से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, जिससे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योग पूरा करना है। ऋतुजा ये सबसे बड़ी विनर है। फिर मेघना और मानसी कहाँ रह गई? वो भी आ जाएगी थोड़ी देर में। इन बच्चों ने अपने पुरुषार्थ की दिशा को बदल दिया। लंबे लंबे श्वासों के साथ काम से प्रेम नहीं करना, राम से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। आओ बेटा, इन्होंने चलो क्या क्या पाया, इसको तो ले लो, माइक ले लो। मेघना को तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ऊपर है, जब आज मेरे साथ ही साथ करना है तुमको। और पीसीओडी, बचपन से ही थोड़ा सा अनहेल्दी फूड की तरफ आकर्षण हो गया था। अब वो आकर्षण योग में, गुरु में हो गया। कितना वजन हो गया था बेटा? मेरा 122 किलो वजन था। अब कितना हो गया है? अभी 109 किलो है। 122 से 109 किलो कर लिया इसने। अब धीरे धीरे और कम हो जाएगा। और पीसीओडी की समस्या थी। 6 महीने से पीरियड्स नहीं आते थे। यहाँ आने के चौथे दिन ही मुझे पीरियड्स आ गए। जो 6 महीने से नहीं हो रहा था वो यहाँ 4 दिन में ही हो गया, पूरा चेंज हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ ना, यहाँ आते ही एक काम किया करो, गुरु पर पूर्ण विश्वास, अपने आप पर पूर्ण विश्वास। गुरु को मृत्यु के रूप में स्वीकार करो। आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम औषधयः पयः जीमोत आसन सत्वानः तैरिदम सुरापि। थायराइड तो नहीं हुआ था? नहीं, थायराइड नहीं। इसको देना। ओम स्वामी जी, मैं मेघना, मेरा यहाँ कर 10 दिन में 12 kg कम हो गया है। 12 किलो कम कर लिया इसने। और कितने दिन लगे? 10 दिन में इसने लगातार किया। जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का। ये सोच के आई थी कि मुझे पूरा पतला होके ही जाना है। वो तीसरी आई नहीं, उसके माता पिता रोज कहते थे मानसिक कर ले। बेटी में और बाप में रोज झगड़ा होता था इस बात को लेकर के। अब वो करने लग गई बस। तो बोले स्वामी जी, मेरे पिताजी ठीक ही कहते थे, मैं प्रमाद करती थी, थोड़ा आलस से करती थी और झगड़ती रहती थी। नहीं करूंगी, कर लो, क्या करोगे? अब ऐसे नहीं करना। बैठो बच्चों, अब तुमको स्थित कोणासन 100 बार करना है। ये वाला 100 बार करो। ऐसे आमने सामने मुंह कर लो, इधर ऐसे करो, 100 बार ये करना है। अब ऐसे रूपांतरित कर लो अपने आप को। इसलिए मैंने आज ऋतुजा और मेघना को ही आइडियल के रूप में रखा है कि देखो ये बच्चों ने मेहनत करके अपने आप को रूपांतरित कर लिया है। तो एक शब्द है रूपांतरण। ऐसे ही अपने आप को रूपांतरित कर लो। कल तो एक भाई मिले मुझसे, भंवर सिंह नाम है, कोलाइटिस तो मिटा ही ली, MND शुरू ही हुआ था, शुरू होते ही इधर आ गए। मैं कहता हूँ MND, पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, SLE, MS, टाइप 1 डायबिटीज, हेपेटाइटिस, कैंसर, शुरू होते ही मेरे पास आ जाओ। बोले स्वामी जी जगह तो है नहीं, सारी दुनिया को बुलाते रहते हो।
इसलिए रामनवमी से 2000 लोगों के लिए और जगह बना दी है। 2000 लोगों के लिए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी करीब 1000 करोड़ रुपए। तुमसे ही लेते हैं, तुम्हें ही देते हैं, अपने को कौन से बाल बच्चे पालने हैं? तुमको अपने बाल बच्चे मान रखे, छोटू को छोटे बच्चे मान रखा, बड़ों को बड़े बच्चे मान रखा है। बच्चे और बड़े एक ही जैसे होते हैं, हमने आप सबको अपना बालक मान लिया। रोग पैदा होते ही आओ और तुरंत घटाओ। अब यहाँ जो डायबिटीज वाले बच्चे हैं, टाइप 1 वाले, जो पैदा होते ही आ गए, उनकी एकदम से ठीक हो जा रही है। जिनको 2, 3, 4, 5 साल हो गए, जिनका पेनक्रियास बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, उनको रिपेयर होने में टाइम लग रहा है। जितना डैमेज हुआ है अब उतना टाइम तो लगेगा। अब ये जब कल भंवर सिंह ने बताया कि स्वामी जी हाथ में ताकत कम हो गई थी, अब 7-10 दिन में ही ताकत वापस आ गई। ये दुनिया के इतिहास की पहली घटना है कि मैं कह रहा हूं कि MND भी प्रारंभिक अवस्था का अच्छा होता है, तो मैंने किया है इसलिए कह रहा हूं। ये भंवर सिंह जी भी इधर आएंगे एक बार, आ जाओ भाई, बहुत मजबूत बालक है। सोराइसिस पूरी दुनिया में कहते हैं ठीक नहीं होता। हमारे कर्नल साहब आए हुए हैं, जसवंत जी, कर्नल जसवंत जी पुराने मेंबर हैं हमारे, लाइफ या पैटर्न मेंबर बने थे, तब से लगे हुए हैं, लगातार 20 सालों से कर रहे हैं। पहले साल अच्छा कर लिया, 20 सालों से उसको ठीक है। लोग कहते थे सोराइसिस ये तो पूरी चमड़ी उधड़ देगा और आदमी खत्म हुए बिना बात बनेगी नहीं। अब ये इधर बैठो भैया। कब शुरू हुआ था? माइक उधर पीछे रखा। ओम स्वामी जी। कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। मेरे को 6 महीने पहले अचानक हाथ में दर्द हुआ था और बायां हाथ एकदम यूँ पतला हो गया था। महीने भर में मेरे को पता चला, तो मैंने डॉक्टरों को चेक कराया, अहमदाबाद चेक कराया, तो उन्होंने MND बोला। फिर मैं घर आया, वहाँ की दवाई ली और उसके बाद घर आया और मैंने योगा निरंतर शुरू कर दिए। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति करता रहा और फिर मैं यहाँ की बुकिंग कराई और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद कितने दिन हो गए यहाँ? आज मेरे को 12वां दिन है। 12वां दिन है आज। और लगातार मैं करता रहा। MND एक दिन BP शुगर थायराइड, जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो मैं आपका 1-2 दिन में ही ठीक कर दूंगा। लेकिन वह MND है तो वक्त तो लगेगा ना। तो 12 दिन हो गए, अब क्या हाल है? पहले मैं घर पे 2 या 4 पुशअप कर सकता था, अब 7-8 पुशअप कर सकता हूँ। सूर्य नमस्कार 3 से 4 ही कर सकता था, अब मैं लगभग जो लास्ट में जो पूरा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चलता है प्रोग्राम के, तो वो मैं पूरे लगातार करता हूँ सूर्य नमस्कार। 25 बार कर लेता है, पहले 4-5 बार करता था, अब उसमें तो कम से कम 20-25 बार होता है 5 मिनट में। और स्वामी जी मैंने तो इसकी स्ट्रेंथ 3-4 गुना बढ़ गई। और हाथ में मैंने कल, इसके बाएं हाथ में था ना, मैंने कहा हाथ पकड़ के देख मेरा, अब इसके ताकत आ गई। वो तभी सूर्य नमस्कार और पुशअप का बता रहा था। ये MND का रोग है, जिसको सारी दुनिया क्या कहती है। MND के बारे में नेट के ऊपर जाके पढ़ोगे ना तो मरने से पहले मर जाओगे। मैंने भी पढ़ा था स्वामी जी, बहुत डर गया था। उसमें ऐसा लिखा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा लिखा रहता है, बोले दिमाग तो काम करेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते पहले तुम्हारे हाथ पैर खत्म होंगे, फिर लीवर खत्म होगा, फिर किडनी खत्म होगी, फिर फेफड़े खत्म होंगे, फिर हार्ट खत्म होगा और फिर तड़फ तड़फ के मरोगे। ऐसा लिखा रहता है नेट के ऊपर। आदमी सोचता है अरे ये तो फिर तो मर ही जाते हैं, फिर तो इससे जीने से फायदा क्या, तड़फ तड़फ के क्यों मरना। बोले दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा, शरीर एक एक करके ऐसे खत्म होगा। लेकिन ये योग में ही ताकत है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रिजुविनेशन योग से होता है। और इनको क्या दे रहे हैं हम? इम्यूनोग्रिड गोल्ड, वही चल रही है।
न्यूरोग्रिड चल रही है, औषधि बताओ। इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, स्प्रिलुना और मोरिंगा, ये सारी मेधावटी, ये सारी की सारी अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और ये इम्यूनोग्रिड की ही बस्ती, फिर ये स्नेह धारा, फिर इन्हीं से ही बलादी तेल से ही अभ्यंग करते हैं, पोटली मसाज करते हैं। बहुत तेजी से मसाज नहीं करते एमएनडी वालों को, होले होले। फिर मड थेरापी करते हैं, वाटर थेरापी करते हैं, सन थेरापी। अब 1 घंटा, अब सूरज अच्छा उगने लग गया। ये जसवंत सिंह अब एमएनडी को हरा देगा। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बालक के लिए। पहले क्या करते थे बेटा? 25 साल से कब्ज और कोलाइटिस दोनों था, वो दोनों यहाँ के मैंने ख़त्म कर लिया है। इससे पहले काम क्या करते थे? मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, कमांडो हूँ। कमांडो है। कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे तो कमांडो, लेकिन कमांडो को ढा दिया एमएनडी ने। लेकिन अब ये इस बालक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये योग पूरा कर रहा है, जैसा बताया वैसा जीवन भी जी रहा है। अब ये बच जाएगा। ये किसका कमाल है? निरंतर योगाभ्यास, औषध उपचार, सारी थेरापियां, बॉडी को डिटॉक्स कर दिया। अब इसमें कारण किसी को कुछ नहीं पता, तो कारण क्या है? कारण है शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी का बढ़ना, और बढ़ना ही नहीं, बुरी चीजें तो बढ़ी, जीवनीय शक्ति का। अब आयुर्वेद में इसको ओज कहा जाता, ओजक्षय। क्या इस बीमारी का नाम? ओजक्षय। ओज का क्षय हो गया। अब लेकिन इसने बढ़ा लिया। अब ये करता रहेगा। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये करना, फिर अपने दिन में ड्यूटी करते रहना। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये मैं बुला करके इसलिए आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए कहा कि ऐसे एमएनडी भी हो जाए तो घर में रोना धोना नहीं, जसवंत जी की तरह हिम्मत करना। बहुत आशीर्वाद भाई। अब कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, जैसे बच्चे लगे हुए हैं। 1 सेकंड में 2 बार करते हैं, 100 की स्पीड से कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में इनको दूसरा राउंड करवाऊंगा भी। आज ये तो एग्जाम्पल के तौर पर रखे मैंने छांट करके। सारी दुनिया जो कहती है नहीं कि ये तो नहीं हो सकता, मैं कहता हूं ये जरूर करना है। अच्छे काम की जिद है। किसकी जिद है? अच्छे काम कि ये जरूर करना है। बोले सन्यासी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। मैंने कहा सन्यासी होना और बड़ा काम ही करके दिखाना है। हमको शुरू में लोग कितनी मजाक उड़ाते थे, भिंगमंगा कहते थे, पलायनवादी कहते थे। मस्टंडे बोलते थे हमको। सांड और बिजार की उपमा दिया करते थे। बोले सांड आ गए खेती चरने, बिजार आ गए, ऐसे उदाहरण दिया करते थे। बोले कुछ कमा के खाते नहीं, ऐसे ही भीख मांगते फिरते हैं, कुछ काम नहीं करते। अरे भिक्षावृत्ति तो हमारा धर्म है, लेकिन भिक्षावृत्ति करने वाला अकिंचन साधु भी संसार में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी चिकित्सा का सबसे बड़ा काम करके दिखा ही नहीं सकता, करके दिखा दिया। अच्छे काम की जिद होनी चाहिए। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। ये हमारे जसवंत सिंह जी, मैं बोल रहा था, इनको हो गया सोराइसिस, और हालात क्या थी चमड़ी की? कर्नल साहब, ओम गुरुजी, कर्नल रहे हैं ये। ओम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम, वंदन। मेरा आज से 32 साल पहले बहुत बुरी हालत से सोराइसिस से उलझ रहा था। 32 साल पहले की कहानी है। मैंने 2003 में टीवी पे देख के जो है सर्विस के दौरान देखा और जो है योगा शुरू किया। सर्विस में थे उस समय, अब तो रिटायर हो गए, तो देखा कि एक बाबा जी आते हैं, ये बोलते हैं कि सोराइसिस भी अच्छा होता है। और 2000 से बिल्कुल सोराइसिस कंटेन्ड है, बिल्कुल जो है। तब से अब तक जी 20 साल हो गए। 20 साल का प्रमाण है। लो, लोग प्रमाण पूछते हैं, सोराइसिस अच्छा होता है, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है। लो और क्या क्या ठीक है कर्नल साहब? गुरुजी,
आज से 10 साल पहले 2010 में जो है मेरे को इंजेनिया पेन होने से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और उसके कारण मैं जो है एंजियोग्राफी करानी पड़ी और एंजियोप्लास्टी की एक स्टंट डाला। लेकिन मैं जब तकलीफ़ हुई तो सीधा आईसीयू में चल के गया, क्योंकि फौज में था तो जल्दी जल्दी उन्होंने ले गए, कहते चेहर पे उठे, मैं यही पास में आईसीयू चले जाता हूँ। और उसके बाद जो है 11 दिन के बाद आईसीयू से जब निकला तो उसने भी जो है मैं सैर करने वापस गया। तो पहले दिन जी, तो उसमें जो है उसके बाद जो है बिल्कुल रूटीन सारी, क्योंकि फौज में तैनात था तो रूटीन वही हो गया जो मैं पहले किया, उससे भी अच्छा इनफैक्ट परफॉर्मेंस हो गई। इसको कहते हैं दृढ़ता। अपनी योग निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा इन्होंने टूटने नहीं दी और अपने आप को पूरी तरह से उभार लिया। एक बार कर्नल जसवंत जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। 20 साल से सोराइसिस कहते ठीक नहीं होता, सड़ते रहते हैं लोग। हिम्मत रखो कर्नल साहब की तरह। अब ये सबको योग के लिए प्रेरित करते रहते, जहां भी जाते हैं योग का ही प्रचार करते हैं और कोई मकसद ही नहीं रहा। कहाँ रहते हो कर्नल साहब? मैं जम्मू में से निवासी हूँ जी, थोड़ा सलातिया मेरा गांव है और वही गांव में जाके सेटल हुआ हूँ। जो कि गांव में इसलिए हो गया कि शहरों की गंदगी और चारों तरफ बहुत कुछ देख लिया, बोले गांव सबसे अच्छा है। मैं 11 साल का घर से बाहर निकला था, हॉस्टल पब्लिक स्कूल में गया था, उससे वहीं सीधा ही फौज में। घर में बिल्कुल रहने का मौका नहीं मिला, तो जो है पूरी उम्र बाहर काट के रिटायरमेंट के बाद वापस पहुंचा हूं गांव में। अब गांव में नहीं रहना, अब जो मैं बताऊं वो सेवा करना संगठन में जुड़ के जम्मू कश्मीर में। गुरुदेव मैंने शुरू कर दिया है। हाँ ये बात है, अब सेवा करो। जो भी ये आश्रम है ना, ये जो उम्र होती है ना 60 साल के बाद की, इसको कहते हैं वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ और सन्यास का मतलब अब अपना घर परिवार तो देख लिया, अब सबकी सेवा में लगो। जब मैंने बचपन में जवानी में सन्यास ले लिया तो अब आप लोग 60 के बाद ले लो। हमारे लगातार वहाँ शिविर करवाता हूँ अपने पूरे गांव में, और एक फ्री गाइडिंग काउंसलिंग सेल खोला है मैंने वहाँ पर, जिसे 3 साल हुए खुले हुए। 1 साल के बाद जो है कोविड का लग गया था ऑनलाइन, और उससे जो है सेना में ही 9 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। और बच्चे जो है ऐसे सेवा करनी चाहिए जैसे जसवंत जी सेवा कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। लोग क्या होता है 60 साल के बाद वो घर में बैठ जाओ, अब कोई काम के नहीं। बहुत आशीर्वाद जसवंत जी, प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, तो सबको ऐसे सेवा करनी है। लोग ये बीपी मोटापा तो थोक में हमने ठीक कर रखा है, ये बच्चे लगे हुए हैं यार। भुजंगासन, सर्वासन, अब सीधे लेट जाओ बच्चों। एक एक पैर से आगे से उठ गए, पीछे से उठ गए। अब 2 घंटा पूरा 5 से 7 ऐसे लगे रहना, भस्त्रिका, कपालभाति, साथ में प्राणायाम भी। लंबे लंबे श्वास लो बेटा, लंबे लो और जोर से छोड़ो। तो भस्त्रिका, कपालभाति, आसन और मन में संकल्प, मेरा वेट कम हो रहा है। जिनको शुगर है मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। जिनकी किडनी खराब है मेरी किडनी एक्टिवेट हो रही है। ऐसे संकल्प पूर्वक, इसको मैं कहता हूं संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि। एक मंजरी दास बेटी है, ओ ना ये तो बड़ा है, 60 यूनिट इंसुलिन लेती थी, 12 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई। कहाँ है मंजरी? ये तो बड़ी बेटी है, छोटे बच्चों की तो ठीक होती है, बड़े बच्चों की भी। ये बड़ी बच्ची है, 50 साल की बच्ची है ये। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से आई? उड़ीसा से? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ। हाँ। तो मुझे 2005 से डायबिटीज है। 2005 से? पिछले 10 साल से मैं इंसुलिन ले रही हूँ। 10 साल से इंसुलिन लेती थी जी। अभी अब यहाँ आई तो इस संकल्प के साथ आई कि मुझे इंसुलिन छोड़ के ही जानी है। जी। अभी मैं 12 दिन से इंसुलिन नहीं ले रही हूँ। 12 दिन से इंसुलिन ले रही है। और शुगर कितनी है? शुगर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है।
12 दिन से 60 यूनिट चल रही थी, 60। और आर्थराइटिस है मुझे, तो दाहिने पैर से टेढ़ा हो गया था मेरा पैर लंगड़ा हो गया था। जी। अब चाल क्या नहीं हाल है? सकती थी। अब 70% तो ठीक हुआ है। लो, आर्थराइटिस भी 70% ठीक कर लिया, इंसुलिन पूरी बंद कर ली। जी ये है श्रद्धा, भक्ति, संकल्प पूर्वक, जी विश्वास पूर्वक योग करने का परिणाम। हाँ? छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी इंसुलिन तक, दवाइयाँ बंद होना, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रेस की, नींद की, ये तो बहुत साधारण सी बात है। इंसुलिन बंद कर सकते हो, स्टीराइड बंद करवाते हैं हम यहाँ। तो चलो मंजरी, अब करते रहना मंजरी दास बहना, अब इसको छोड़ना नहीं, जी लगातार। अब इसने, इसलिए मैं कहता हूँ 10, 12, 15 दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए जिनको ये बड़े बड़े रोग हैं। जी क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ है या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के पेशेंट। इधर आ जाओ, ले लो आशीर्वाद। अब ये इन बच्चों में भी 5-7 बच्चों की अभी इंसुलिन बंद हो गई है जो लगे पड़े हैं इधर, उनको पूरा करवाते हैं। अब इनको भी अनुलोम विलोम करवाओ पूरा बच्चों को, इसको भी देना। बहुत आशीर्वाद मंजिल। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सब करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। गुरुदेव, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद हनुमानगढ़ से हूँ। मेरे प्रोटीन लीकेज की साल भर से समस्या थी जी। हाँ, ये प्रोटीन लीकेज, ये प्रोटीन लीकेज की, इसका भी पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था जी। मैं वेदांता हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे मैंने जांच करवाई थी, तो उन्होंने मेरे को एक बीपी की गोली दी थी जी, मेट प्योर, लेकिन उससे मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिला। कल आपके आशीर्वाद लिया था मेरी पत्नी ने, अजला ने, उसने ही मेरे को मोटिवेट किया कि आप योगा करें, अनुलोम विलोम कपालभाति करें। जी। मैं पिछले 6 महीनों से, सिर्फ 6 महीनों से ही 2 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को अनुलोम विलोम कपालभाति करता हूँ। मेरे पास अभी ये 2 रिपोर्ट है जी, अभी जनवरी की और दिसंबर की। मेरा प्रोटीन लीकेज बिल्कुल नील हो गया है जी। ये लो, ये प्रोटीन लीकेज के बारे में पूरी दुनिया में ये है कि ये ठीक नहीं होता। और इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास। गिलोय गोखरू आंवला बताते हैं, वो भी हाँ। खाते हो ना, गिलोय गोखरू आंवला। मेरे नहीं जी, ये गोखरू का मैंने पानी पिया था, लेकिन मेरी मिसेज ने वो कोई गर्म करके पिलाया था पानी, तो वो मेरे को क्या पता रिएक्शन किया, तो मेरे को थोड़े चक्कर आ गए थे जी, तो मैंने बंद कर दिया। बिना गिलोय गोखरू आंवले का भी पानी पिलाते हैं हम इसमें। ठीक है जी। इसने खाली योग करके ही ठीक कर लिया प्रोटीन लीकेज, किडनी एक्टिवेट हो गई, ठीक हो गया, इतनी सी बात है। गिलोय गोखरू आंवला धनिया, ये किडनी को, अभी तो रीनोग्रिट हमने बनाई कि किडनी को डीजनरेटिव सेल्स को रिजुवनेट करने। मुक्तावटी गोली लेता हूँ जी मैं एक सुबह। हाँ, वो बीपी ना खाली बढ़े। पेट। हाँ, वो एक गोली खिला दी खाली, एलोपैथी की बंद कर ली साहब। अब महेश ने प्रोटीन लीकेज की दिक्कत कितने ये साल से थी? लगभग 2 सालों से थी जी। 2 साल से प्रोटीन लीकेज हो रहा था। ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है, और फिर एक गलत बात दिमाग में आ जाती है कि ये तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता। सारी दुनिया ऐसी कहती है। अमेरिका में बोलो कोई प्रोसीजर करते हैं, उसका 1-2 करोड़ रुपए खर्चा आता है। अब बताओ, ये ठीक हो गया महेश, मस्त है। अब योग मत छोड़ना बात, अब योग मत छोड़ना। प्रोटीन लीकेज होगा तो शरीर धीरे धीरे करके ढल जाएगा। अब योग मत छोड़ना, समझ गए ना? जाओ सब। अब मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन से लेकर के अलग अलग आसन, और ओबीसीटी वाली बेटियों ने तो आज बीच में थक जाए तो मैंने बोला था मरकट आसन कर लो, और थोड़ा बीच में कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। दोनों बेटियों ने बहुत अच्छा किया। बैठ जाओ बेटियों, तुम भी एक बार इन दोनों बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। ऐसे निष्ठा पूर्वक करना होता है। फिर बीच में फिर कर लिया कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम कर लिया। फिर कौन कहता है मोटापा कम नहीं होता? अब इन बेटियों को, ऋतुजा को ऋतुधर्म की भी प्रॉब्लम थी,
वो 4 दिन में ठीक होगी। 6 महीने में पीरियड आता था, 4 महीने में यहाँ अपने आप नेचुरल हार्मोनल इम्बैलेंस था, एकदम साइकिल नॉर्मल आ गया। यहाँ शंख प्रक्षालन करवा देते हैं, उससे भी हो जाता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी एक चीज से नहीं होती, केवल ये बड़ी बड़ी चीजें, केवल योग, केवल यज्ञ, केवल आयुर्वेद, केवल नेचुरोपैथी, केवल पंचकर्मा, केवल षटकर्मा, केवल वाटर थेरापी, मड थेरापी, केवल सन थेरापी, केवल लेप लपेट, केवल एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर नहीं, कई चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। केवल बस्ती, केवल रक्तमोक्षण, केवल नस्य, केवल सिरोधारा नहीं, एक साथ ये सारी चीजें होती है ना, तो बीमारी एक एक करके ऐसे ढलती चली जाती है, ढहती चली जाती है और आदमी उभरता चला जाता है। तो हमारे एक जो है बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी को प्रणाम बार बार। प्रणाम साहब। मैं जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितनी उम्र है साहब? ये पार्किंसन की शिकायत है, बाकी आर्थराइज में मेरा हाथ यहाँ पर पेट पे चिपक जाता था, रात में भी और दिन में भी। इतना ज्यादा? हाँ, इधर इतना यहाँ तक आ जाता था और अब सीधा हो गया बिल्कुल। हाथ सीधा हो गया। और पार्किंसन भी अब तो ज्यादा नहीं हो रहा। में भी 10% आराम हुआ श्रीमान। लो, पार्किंसन में भी आराम कर लिया और दर्दों में राहत हो गई और अर्थराइटिस ठीक कर लिया। ये वात के ही विकार है, पार्किंसन भी वात रोग है, कम्पवात बोलते हैं उसको, और ये अर्थराइटिस भी वात रोग है। पीड़न तक तेल से पिंडी में भी खिंचाव कम हो गया। पीड़न तक तेल लगा है तो यह खिंचाव भी कम हो गया। नाम क्या? पोटली मसाज से। पोटली मसाज से। नाम क्या बाबा जी? रामरतन साहब, बुरहानपुर। राम रतन। और उम्र कितनी है साहब? 64 साल। 64 साल की उम्र है, पूरी ठसक है, मजबूत है बाबा जी, ऐसे हौसला होना चाहिए। तो राम रतन जी, आपका चाहे 1-2 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे, आपका पार्किंसन भी अच्छा हो जाएगा, लड़खड़ाते हुए नहीं जियोगे। ठीक है बाबा जी, और आऊंगा मैं फिर। ऐसा हौसला होना चाहिए। चलो, मैं राम रतन जी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना सबकी, अभिनंदन है इनका, हौसला ऐसा होना चाहिए। नहीं तो अरे हम बूढ़े हो गए, अरे कहाँ है बूढ़े हो गए अभी, 80 साल बाबा से जी को प्रणाम, बार बार प्रणाम। प्रणाम। ए बाबा जी ऊपर आओ, आप इनको ऊपर भेजो, ऐसा कड़क आदमी चाहिए मेरे को। मरे से मर गए जी, मर गए। 80 साल से पहले किसी ने भी ये बोला मैं बूढ़ा हूं तो तुम्हारी खैर नहीं। 80 साल से पहले कोई बूढ़ा होता ही नहीं है। 80 साल के बाद भी बुढ़ापा आएगा, योग करोगे तो वो भी बुढ़ापा आपको परेशान नहीं करेगा। और 80 साल तो जवानों की तरह दौड़ो। अब ये हौसला होना चाहिए। अब पार्किंसन भी, इसकी भी दवाई बना दी हमने, है? इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई, जाओ बाबा खुश हो। क्या नाम है बहन? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम है श्रद्धा तोषनीवाल। श्रद्धा। मैं हदगांव डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हूँ। जी बाबा जी, मैं एक टीचर के प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस थे तो उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते थे। हाँ। तो उसी बीच मेरे गले में वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम आया था। मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगा के जिस दिन बोली उसके बाद में मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती थी, 2-2, 3-3 दिन आवाज़ ही नहीं आती थी। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया था और उसके बाद में भी उन्होंने बोला था कि आवाज़ की कोई गारंटी ही नहीं है। आवाज की कोई गारंटी नहीं, आने की कोई गारंटी नहीं, जा सकती है, ये जी रिस्क बाबा भी है। जी। तो उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ पिछले 20 साल से आपके योगा प्रभारी के कार्यरत है हदगांव में। हाँ, नांदेड़ में तो मैंने बहुत बड़ा, वो बहन क्या चंद्र, क्या नाम था? चंद्रकांता। विष्णु भूतड़ा जी और अखिल नांदेड़ खान जी में- के साथ में मेरी मदर इन लॉ कार्यरत है योग प्रभारी पे। तो उनका विश्वास आपके ऊपर अटूट है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू हरिद्वार जाने का सोच, हरिद्वार में नंबर लगा। तो उस टाइम पे हमने हरिद्वार के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने फॉर्म भरा पर हमारा नंबर नहीं लगा। तो हमने दिल्ली सेंटर में, दिल्ली का जो पतंजलि वेलनेस सेंटर है, हाँ, पूज्य रितंबरा दीदी माँ को दिया हुआ है वो सेंटर। हाँ, जी। वहाँ पे हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट किया और उसके बाद मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म ही हो गई। लो, जिसमें आवाज जाने की संभावना थी अब बुलंद आवाज है हमारी श्रद्धा की। डॉक्टर्स ने मुझे जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया था पर मैंने जॉब नहीं छोड़ा। मैंने स्कूल में ब्रेक लिया, अगस्त से अभी तक मैं ब्रेक पे हूँ। पर उसके बाद में मेरी इतनी प्रबल इच्छा हुई कि मैं एक बारी हरिद्वार बाबा जी के सामने बिल्कुल जाऊं और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। अब मैं वापस से स्कूल ज्वाइन करने की तैयारी में हूँ। 2 अप्रैल से मैं वापस स्कूल चालू कर दूंगी मेरा। लो,
धन्यवाद बाबा जी। श्रद्धा का ये फल है, नाम भी श्रद्धा इसका। श्रद्धा ने श्रद्धा पूर्वक योग किया और सारा उपचार, यहाँ नंबर नहीं लग रहा था तो मैंने कहा ना अपने दूसरे सेंटर हैं, दिल्ली में सेंटर खोल दिया। पूज्य हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के आशीषों से पूज्य रितंबरा दीदी वो यहाँ पीछे रह करके गई। मैंने अभी मंच पे इसलिए नहीं बुलाया था, मैंने कहा अभी अगली बार आएंगे तब आपको मंच पे बुलाएंगे। तो यही एक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। उसके बाद में मुझे मेरे हस्बैंड का जब मेरे वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम सुना, वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी प्रॉब्लम मेरा दिल्ली सेंटर में क्लियर हुआ। और उसके बाद मेरी बेटी को पीसीओडी की सीवियर प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी वहीं से क्लियर हो गई बिल्कुल। आज मेरी बेटी एक मेडिकल कॉलेज में एज ए फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में आए हुए हैं। पीसीओडी के बारे में भी लोगों की यही भ्रांति है कि ठीक नहीं होती, सब उल्टी पुल्टी भ्रांतियां लेकर के घूम रहे हैं। पीसीओडी ठीक नहीं होती, पीसीओडी भी ठीक कर ली, पति का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक कर लिया, अपना गला ठीक कर लिया, थ्रोट इन्फेक्शन और जो स्वर तंत्र के रोग है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। स्लीप एपनिया में तो आदमी सोते सोते सांस रुक जाए तो मर भी सकता है। इतनी बात छोटी सी है लेकिन परिणाम बहुत खतरनाक है उसका। एक हमारे भाई हैं कल्पेश गोवा से, इसने कोरोनिल व योग से 70 रोगियों को अच्छा किया, पूरे डेटा रिपोर्ट के साथ लेकर के आया। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। ऐसे सेवा में लगे रहते हैं बालक का। प्रणाम स्वामी जी। तो इससे खुशी मिलती है कि जिंदगी में धन दौलत एक तरफ है और ये सेवा का जो सुख है ना, ये सबसे बड़ा होता है। जी बेटा, कैसे किया? हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। प्रणाम भाई। तो पहला केस था मेरा, मुझे फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, तो मैंने उसको जंगल में बुलाया, जंगल में जाके उसको नस्य किया और जो काढ़ा जो बोला था आपने गिलोय का, तुलसी गिलोय सब उसको काढ़ा लेके गया और जंगल में उसको ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन में उसको ऐसा ही किया और उसको ठीक किया। 3 दिन में ठीक कर दिया? हाँ, नहीं तो मेरा घर क्वारंटाइन हो करता था पहले, तो उसको जंगल में जाके ट्रीटमेंट किया। बाद में ऐसे पहले तो शुरू में कोरोना आया तो ऐसे घर को चारों तरफ से बांस बल्ली लगाते थे और चारों तरफ पुलिस लगा देते थे जैसे कोई आतंकवादी का घर हो। ऐसा पूरा बुरा हाल करके रखा हुआ था देश का। जी, बाद में मैंने 70 पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को बिना मास्क बिना सैनिटाइजर से ठीक किया। एक दिन भी मेरे घर में कोरोना किसी को भी नहीं हुआ, नाक भी नहीं बहा। लोगों को हौसला देने के लिए, लेकिन अणु तेल डालता था ना। हाँ, मैं नस्य करता था और अपना नस्य करता था। मैं कहता था नस्य कर लो, अंदर जाएगा ही नहीं। अणु तेल खुद डालता था, सांसारी कोरोनिल खुद लेता था और रोगियों को बिना मास्क के उनको हौसला देकर के ठीक करता था। ये जोरदार काम। और थोड़े बहुत लोगों ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि हमारे गुरु बोलते हैं हमको कोरोना नहीं हो सकता, हम योग करेंगे और दूसरों को हौसला देकर ठीक करेंगे। करे ये आदमी बिना मास्क के मेरे पास आ गए। कोरोना जिनको हो रखा था वो मास्क पहनते थे, लेकिन ये हौसला होना चाहिए आपको। और जो वेल के गांव हैं, अभी तक एक पेशेंट कोरोना मिला नहीं उधर गांव में। तो वो तो जी ने बोला था पहले टीवी पर। हाँ, तो चलो भाई, इसको कल्पेश को तो ऊपर भेजो। इस बालक ने बहुत बड़ी सेवा की है। अब यहाँ और एडवांस ट्रेनिंग के लिए आ गया कि और सीखूंगा, औरों को सेवा करूंगा। तो कल्पेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ता भाई बहन है पूरे देश में जो इस सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही मेरे साथ गोपाल फड़ते आया था, उसको पेशेंट को लेके आया था। चलो, गोपाल को भी आशीर्वाद है ना, जाओ खुश हो। क्या कहना है बहन आपको? ओम स्वामी जी। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र एक गांव से आई हूँ। आर्थराइटिस के साथ में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। नाम क्या है? शालिनी। हाँ। और मुझे लिकोड़िया भी था। और लिकोड़िया आप बोलते थे शीशम के पत्ते पीस के ले लो, वो मैंने शीशम के पत्ते पीस के लिया और लिकोड़िया मेरा ठीक हुआ। और बहनों को भी मैंने लिकोड़िया से बहुत बहनों को ठीक किया।
शीशम के पत्तों से ठीक कर दिया इसने। शीशम के पत्तों से। अरे तेरा अर्थराइटिस कैसा? आर्थराइटिस अभी ठीक हुआ स्वामी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन लगे इसमें? इसमें अर्थराइटिस को ठीक होने में कितना समय घर लग गया? में 2004 से योगा करती स्वामी जी, मैं आपके टीवी के देखे। अर्थराइटिस से आर्थराइटिस अभी उंगलियां टेढ़ी हो रही थी स्वामी जी, अब हर रोज योगा करती, मैं आपको 5 बजे से देखती। अब तो आप सीधी हो गई। अब तो आप सीधी हो गई पूरी। अब ये बड़ी चीज है, हाँ? शालिनी है। और यहाँ आने के लिए मैं भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की स्वामी जी, मैंने किया एक बार योगग्राम में बुला लो स्वामी जी किया। मेरे पति पुलिस में है स्वामी जी, उनकी छुट्टी नहीं मिलती थी, वो नहीं बोलते थे हाँ। जाना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। बहुत प्रार्थना की स्वामी जी मैंने भगवान शिव से, एक बार आपका दर्शन करवा दीजिए स्वामी जी हम लोग। अब देखो, इसको इतना अर्थराइटिस था कि अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन इसने पूरा किया। कितनी कितनी देर करती है अब योगा प्राणायाम? योगा 5 बजे से शुरू करती स्वामी जी मैं। 5 बजे से शुरू? 5 बजे से। 5 बजे से पहले बहुत भूली भटकी थी स्वामी जी, बहुत बाबा जी के पास जाती थी स्वामी जी। चलो, अब तेरा पति कहाँ है? पति यहाँ बैठे हैं। इधर नहीं, इधर है। वो उधर बैठा, वो इधर आ गया। तो इसको पुलिस से छुट्टी दिला के लाई। मैंने अपना पूरा घर पतंजलि से सजा दिया स्वामी जी। अभी तो बहुत सामान मिलने लगा है, पहले बहुत कम मिलता था। अभी पहले दूसरे शहरों से मंगवाती थी स्वामी जी, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। दूसरे शहरों से, दूसरे हाथ से पतंजलि से भर के स्वामी रखती जी। है। चलो, अब दोनों इधर आ जाओ, ऊपर पति पत्नी है। अब इसका अंग सब टेढ़ा मेढ़ा, शरीर ऐसे ऐसे हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए अर्थराइटिस वालों को मैंने कहा था ऑर्थोग्रिड पीडानिल गोल्ड तो ठीक है, स्प्रिलुना और ये न्यूट्रिला बोन हेल्थ, ओमेगा, B12 आदि ये साथ में ले लेना। अभी तो बहुत जल्दी ही 1 महीने के भीतर इनको स्पेशल डाइट भी देने वाले, जिससे कि जो कमज़ोर हो जाते हैं। अब तो पूरी सीधी होगी तेरी उंगली। हाँ, पूरी टेढ़ी मेढ़ी पूरी सीधी करके आई है। वक्त तो लगता है इसमें, लेकिन लगे रहो, टाइम लगता है। मेरी बेटी आपका बहुत योगा करती समझी। चलो चलो, तेरी बेटी को भी आशीर्वाद। शीर्षासन करती है बेटी को, और सारे गांव को ठीक करी। शीशम के पत्ते लेकिन ठंडे मत पीना, थोड़े गुनगुने पानी में पीना। हाँ, क्योंकि वो ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा जाम कर देंगे। नहीं, जा खुश रहो। अब ये शुगर वाले बच्चे यहाँ पर हैं। कितने बच्चों का? अब तो कुछ का तो ऐसे नामचारे के लिए 1-2 हमने रख रखा है। जिनका इंसुलिन बंद हो गया उनको इधर भेजो। 1 या 2 यूनिट आया हो तो बंद ही होने वाला हो। तो हमने ऐसे ही शरीर को ना आदत पड़ी हुई थी ना इंसुलिन की, जैसे ये 2-3 दिन में फिर ठीक बंद कर देते हैं उसको। 2, 4, 5, 7 दिन थोड़ा ऐसे ही शरीर को ये बोलते हैं हाँ बाहर से भी तो मिल रहा है। शरीर भी अंदर से आलसी हो जाता है जब उसको बाहर से इंसुलिन मिलने लगता है। तो कुछ का तो पूरा बंद हो गया है, रिदम आदि का, तो कुछ का 1-2 यूनिट चालू है। लेकिन ये बच्चों का सबका इंसुलिन बंद होगा, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 4 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इन सब बच्चों के लिए। बड़ा काम हुआ है विश्व के इतिहास में, पहली बार ये बड़ा काम हुआ है कि अब जिनका पूरा बंद हो गया वो भी बच्चे यहाँ पर हैं, उनको फिर सेटल करते हैं। 5-7 दिन और रोकते हैं कि तुम यहाँ सामान्य आहार करके और फिर जाओ, फिर घर पर उसको मेंटेन करो, कंटिन्यू करो। और ये फिर बीच में कोई आड़ कबाड़ नहीं करना। ये एलोपैथी की कोई दवाई मत खाना, एलोपैथी की दवाई नहीं खाना, और इंसुलिन मत लगवाना, समझ गए? मंडूकासन करो। ये मंडूकासन 10 मिनट करता है बच्चा, पवन मुक्तासन 10 मिनट करता है, अपना योगाभ्यास पूरा करता है ये तो। और इंसुलिन कितनी थी पहले रिदम? बहुत पहले तो 50 थी। 50 इंसुलिन थी इसकी पहले। 15 नहीं 50। हाँ 50 50। चलो, कितनी हो चाहे, वक्त चाहे। अब हमने तो बहुत से बालक तो हमने यहाँ
पहले रोगी थे उनको योगी बना दिया है। किशन बालक है, उसको तो पिछले कहाँ है किशन जो BNYS में, अब उसको डॉक्टर बना रहे हैं नेचुरोपैथी का। ये किशन है, इधर दौड़ क्या, ये गुजरात नो छोकरो से, हाँ गुजरात नो बालक है। ये पहले इंसुलिन पर डिपेंडेंट था। और मयंक जो अलग बालक है उसको तो वो इसका ऑटोमेन डिजीज था, सारे ऑटोमेन डिजीज वाले। अब ये बालक है, अब इसका HbA1c कितना आ गया बेटा? मेरे लास्ट टाइम करा था HbA1c मेरे 5 आया था, 5.6। HbA1c 5 जो है ये 100% नॉन डायबिटिक का होता है। मैंने एक दिन ऐड दे दिया अखबार में तो चारों तरफ शोर शराबा मच गया, ये कैसा दावा, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं। मैंने कहा मेरे पास में 1000 लोगों के प्रमाण है, बकवास मत करो। ये कोई नहीं कह सकता कि नॉन डायबिटिक होता है? ये भी ठीक होगी, ये भी बड़ी मजबूत बच्ची है। अभी कितने दिन लगे थे बेटा आपको? मेरे को पूरा 1 साल हो गया था और उसके कॉम्प्लिकेशन भी हो गए थे। कॉम्प्लिकेशन भी आ गए थे, 1 साल इसको लगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इस बच्चे ने। इंसुलिन कितना था बेटा शुरू में? 80 यूनिट। 80 यूनिट थी इसकी, 80 यूनिट। 30 यूनिट से चालू हुई थी, 30 से चालू हुई, धीरे धीरे 80 पहुंच गई। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आने शुरू हो गए? कॉम्प्लिकेशन लिवर में फैटी लिवर हो गया था, गोल्ड ब्लैडर सिंक हो गया था, गोल्ड ब्लैडर सिंक हो गया, और ये मेरी स्प्लीन नाभि तक आ गई थी। स्प्लीन बढ़ के नाभि तक आ गई थी, ये एक बड़ा काम। वापस अब इसकी स्प्लीन, मैंने उस दिन पेट इसका चेक करके देखा। ये गुजरात के लोग होते हैं ना, ठंड ज्यादा लगती है, अब तो इसको आदत पड़ जाएगी अगले साल तक। नोली क्रिया भी कर लेता हूँ। नोली करके दिखा, थोड़ा ऊपर कर ले फिर पहले ना, कोई बात नहीं। आ छोकरो એને तिल्ले आम नाभि सुधी पिछोटी सुधी पूछी गई थी, गुजराती में कहे तो नाभि तक पहुंच गई थी इसकी। स्प्लीन बढ़ के वो घट गई। क्या लिया था उसके लिए? स्प्लीन माटे, स्प्लीन के लिए गोदानर्क तो लेता था, वो ताजा गोमूत्र लेता था। हाँ, ताजा गोमूत्र। बाजू में तबेला, तो ताजा रोज मम्मी मेरे को डाल देती थी गर्म पानी के साथ। जो गाय पालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? तबेला। हीर लोग होते हैं ना, हीर वहाँ वृद्धि वाटिका वटी અને કાંચના ગૂગલ લેતો હતો સાથે। तबेला होता, तबेला से पूरा ताजा गोमूत्र लिया था और वृद्धि वाटिका वटी ली। और मेरे उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से बार बार रात को सोते सोते इधर नस आटी खा जाती थी, ये क्रैम्प्स आते थे। तो लीवर खराब हो गया था, स्प्लीन खराब हो गई थी, गोल्ड ब्लैडर श्रिंक हो गया था, पैरों में आटे आते थे, 80 यूनिट था। ये तो सबसे बड़ा आइडियल है। अब ऐसे बच्चे जब नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनेंगे ना, तो ये आने वाली दुनिया का इतिहास बदलेंगे। ये खुद देखा है ना जिंदगी में, कॉन्फिडेंस आता है। ऑटोमेन डिजीज वाले मरने के लिए तैयार थे, अब वो डॉक्टर बन रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा था अभी, दूसरा हमारा जो बालक है मयंक, ऑटोमेन डिजीज, बोला मरेगा ये। पानी भी अंदर नहीं जाता था। वो शुरू में बोलता था ना, बोले पानी ऐसे जाता है जैसे स्पीड ब्रेकर से हो करके, ऐसे 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 पानी भी जाता है तो ऐसा लगता है अटक गया, मरूंगा अभी। पानी नहीं उतरता था नीचे। अब वो दाल रोटी सब्जी, अब कभी कभी जब मिलता है तो लड्डू जलेबी भी मार लेता है। और स्वामी जी, मैं जब इधर आया था 2018 में, तब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 2 कदम चल भी नहीं पाता था। डॉक्टर नीरज जी भी मुझे देखकर डर गए थे कि इसी हालत में कैसे इसकी ट्रीटमेंट लूँ। 700 शुगर थी और ऐसे मैं गिर जाता था बार बार। तो ऐसे हालत में आया था 2018 में। मम्मी ने बोला कि अब डॉक्टर सभी ने हाथ ऊपर कर दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। पहले दिन ट्रीटमेंट की सीधा 700 में से 90 आ गई, चक्कर आना भी बंद हो गए। 700 से 90 आई पहले ही दिन। ये लो, कुछ भी नहीं किया। ये विश्वास, भक्ति भी बड़ा काम करती है इसमें, भक्ति की भी बहुत बड़ी शक्ति है। ये बच्चे सबसे जल्दी अच्छे हो जाते हैं, क्यों? इनको विश्वास होता है। जैसे ये बच्ची है, क्या नाम बाबू आपका? शिवांगी अरोड़ा। शिवांगी अरोड़ा, ये भी मजबूत कड़क बच्ची है। अब कितना आ गया शुगर? नॉर्मल और इंसुलिन एक पर है, लेंटर 7, अभी 1 पर इंसुलिन है। अभी ठीक हो जाएगी। एक तो ऐसे नामचारे के लिए दे रखा है।
कि इंसुलिन भी लगता है। और रिदम का तो पूरा ही बंद हो गया 50 से 80, 50। और आपका कितना था शुरू में इंसुलिन? 44 से नीचे आई है एक पर। लेकिन ये मजबूत बच्चे जो बोलते हैं उसको करते हैं। अब ये मजबूत बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ऋतुजा, मेघना। हाँ? चलो भाई, अब सब बच्चे आशीर्वाद लो, जाओ। ये तो मैंने आपको हौसला देने के लिए बुलाया। एक बार इन बच्चों का अभिनंदन कर दो भाई, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है बाबू, जाओ, खुश हो। हाँ? अब ऐसे आपको हौसला रहना चाहिए। जाओ बच्चों। हाँ? और वो तीसरी कहाँ रह गई? मानसी नीचे, उसको बुलाओ। वो योग ही नहीं करती थी, उसके पिताजी बोलते थे बेटा योग कर ले। नहीं करती, क्या करोगे? अब कहती है नहीं, अब जरूर करूंगी, अब तो औरों को भी कराऊंगी। हाँ, इसको भेजो ऊपर। बहुत देर से कहाँ चली गई थी मानसी? इधर आज देर तक सो गई लगता है। पहले घर में बाप की नहीं मानती थी, कम से कम यो अपने गुरु की माननी शुरू कर दी कि स्वामी जी जो बोलते मुझे करना ही है। और अब इसको लग रहा है कि मेरे पिताजी भी बात तो अच्छी कहते थे, मैं मानती नहीं थी, अब अपने पिता की भी बात मानूंगी। ऐसे बच्चे आज्ञाकारी भी तैयार हो रहे हैं। तो आज सो गई थी? नहीं सो। इसने कितने दिन में कितना कम किया? 10 दिन में 10 kg। 10 दिन में 10 किलो वजन कम किया। और पहले पिताजी बोलते थे तब नहीं करती थी कुछ। पिताजी बोलते थे तब 1 किलो भी कम नहीं होता था। 1 किलो भी कम नहीं हुआ, और किया भी नहीं इसने मन लगा के। और बढ़ाया कैसे था? बाहर खाना खाती थी। बाहर का खाना खाती थी? क्या क्या खाती थी? सब पिज्जा वगैरह। पिज्जा सब पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, हाँ सब कुछ सब खाती थी। हैं? अब मानसी, अब इसने तय कर लिया है कि अब कितना वजन करना है? अब 60 तक ही जाना है। 60 तक जाना है। और पहले कितना हो गया था? पहले 90 था, फिर 90 हो गया था। 90। ये तो अब तो मेरी जैसी लग रही है, पतली सी, लेकिन अभी भी कितनी है? अब 70 आ गई है 90 से। हैं? पहले घर थोड़ा कम किया, फिर अब यहाँ कम कर लिया। अब थोड़े दिन में आ जाएगी बेटा 60 पर। अब इसको छोड़ना नहीं है ना। चलो खुश रहो। इसको मैंने इसलिए बुलाया कि ये भी लगन वाली बच्ची है। हाँ जी बाबा जी, कुछ कहना जल्दी। प्रणाम बाबा जी। हाँ मैं चंद्रमणि शर्मा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। बाबा जी, सितंबर 21 में जब मैंने यहाँ की बुकिंग करी थी, तो तभी से मैं आपके इसको योग को करने लगा था घर पे ही। हाँ। आस्था चैनल और इंडिया टीवी देख के। जी बाबा जी, मेरी 130-140 तो फास्टिंग रहती थी, और 200-250 के करीब मेरी पीपी हो जाती थी। लेकिन मैंने यहाँ आने तक मैंने ये प्रण बनाया कि जब तक मुझे बाबा जी का इनविटेशन आएगा, तब तक मैं इस करीब हो जाऊँगा कि मैं उनको रिकवरी अपनी पूरी कर पाऊँ। तो बाबा जी, बड़े हर्ष का विषय है कि मैंने कल टेस्ट कराया, 94 तो मेरी फास्टिंग हो गई और 112 मेरी पीपी हो गई। शुगर, अब शुगर फ्री हो गया। शुगर फ्री हो गई। और बाबा जी, और कितने साल से ले रहे थे दवा? जी, दवा कितने साल से ले रहे थे? दवा मैं 2-2.5 साल से खा रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था। दवाई का ही असर नहीं हो रहा था, और डॉक्टर बेअसर हो गई थी दवा। दवा ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स मना करते थे कि ये आपको ताजिंदगी खानी पड़ेगी। जिंदगी खानी। मैंने कहा भैया मैं तो अब कितने दिन हो गए दवा छोड़े? 65 साल का आदमी, मैंने कहा कितनी दवा खाऊं? दवा खाए, दवा छोड़े कितने दिन हो गए? मैंने आपके यहाँ आने से 15 दिन पहले अंग्रेजी दवा छोड़ दी। अब टोटल कितने, यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? मुझे आज 7वां दिन 8वां दिन है। 22 दिन हो गए दवा खाए हुए जी। शुगर नॉर्मल, अब जो शुगर- पहले दवा से भी कंट्रोल नहीं आती थी। आज मेरी विदाई है, मेरा कल प्रोग्राम भी था आपसे मिलने का। क्या नाम है? चंद्रमणि शर्मा। चंद्रमणि शर्मा। चलो चंद्रमणि जी, अब चंद्र की तरह, सूरज की तरह चमकते रहो। तो ये करना है चंद्रमणि जी, आशीर्वाद। तो ऐसे सबको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी, गणपति खाओ। क्यों खाते हो एलोपैथी की दवा? जहर खा खा करके जहरीले हो गए जिस्म सबके, सब बंद हो जाए।